जय हिंद बच्चों, प्रिंस स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे, है ना। अब आज से हम लोग मैथ, साइंस इन दोनों का 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर के लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और केवल 10th ही नहीं, 9th भी, ठीक। अब होली बीत गया है, अब सारे लोग पढ़ाई पर ध्यान दे दे, सारे स्कूल का नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो अब आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। जो गलती 9th में हुई थी वो गलती 10th में नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये मैथ है, ठीक। और मैथ सॉल्व करने के लिए आपके पास एक कलम और एक कॉपी होनी ही चाहिए, ताकि हम जो भी कॉन्सेप्ट बताएं आप उसको नोट करते रहें, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम बोलते जा रहे हैं और आप लोग केवल सुन रहे हैं। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। और आपको भरपूर ये कोशिश होनी चाहिए कि हमसे लगाने से पहले आप थोड़ा दिमाग लगाएं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को यहाँ से बोर्ड पे देखें, है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठिएगा। जब भी आप ये क्लास देखिएगा तो आपके हाथ में कॉपी कलम होनी ही होनी चाहिए, ताकि आप हम जो भी पॉइंट बताएं आप उसको बड़ी आसानी से नोट कर ले जाएं, ठीक। तो आज हम लोग मैथ का सबसे पहला चैप्टर जो हमारी एनसीईआरटी की है, हम लोग वहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बात सबको मालूम है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। तो आज हम इस रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। और यदि किसी भी चैप्टर का यदि हम इंट्रोडक्शन समझ गए ना, तो समझिए चैप्टर का 50-60% कॉन्सेप्ट हमको वहीं समझ में आ जाता है। तो हमको पहले इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। अच्छा, देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो टॉपिक हमने यही रखा है, क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, हमको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक। दूसरा है रिवर्सिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। चौथा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फोर्थ है आपका एलसीएम एचसीएफ एंड देयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एक्लूड डिवीजन लेमा और एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। अच्छा, ये जो है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी का है ना। ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब ये पुराने एनसीईआरटी यदि हमारे पास होता या फिर हम पिछले 2-3 साल का सिलेबस पढ़ते तो हमको ये पूरा पढ़ना रहता। लेकिन हमारे पास जो न्यू पैटर्न है, पिछले जो 2-3 साल से सीबीएसई ने जो रिड्यूस किया है, उसमें इसमें से कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जैसे ये लास्ट के दोनों टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, दिखाई दिया, ठीक। और इसके अलावा हमको ये वाली भी टॉपिक नहीं पढ़नी है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है, ठीक। ये टॉपिक भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब इसमें से हमको 1, 2, 3 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बाकी हम सब देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर, ठीक। देखिए ये हो गया नंबर लाइन, ये बीच में होता है 0, ठीक। अब 0 के राइट साइड जाएंगे तो उधर आएगा +1, +2, +3 अप टू प्लस इनफाइनाइट। और 0 किधर आएंगे तो -1, -2, -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, यदि हम बात करें 1 से, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को बोला जाता है क्या? नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर, ठीक। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है। और इसी को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर, ठीक। या फिर इसी को पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के ही नंबर को नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। यदि इसमें हम 0 ऐड कर दिए, जरा ध्यान से देखिए, यदि हम ये नंबर 0 से स्टार्ट किए ना, तो अब इसको होल नंबर बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? होल नंबर।
इसका मतलब होल नंबर में क्या आ जाता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वहीं यदि हम निगेटिव साइड आएंगे तो यहां निगेटिव से माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जरा ध्यान से देखिए, इस मात्र एक स्लाइड से हम 5-6 नंबर के बारे में जान गए। एक बात और, पर्टिकुलर जो जीरो होता है ना, इसको जीरो इंटीजर भी बोला जाता है। पर्टिकुलर जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो इंटीजर, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर इस केवल एक स्लाइड से हम कितने नंबर के बारे में जान गए, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यदि यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, ठीक। इन नंबर्स के अलावा और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। हमारे इस चैप्टर में ये 3 नंबर बार बार आएंगे, तो हमको सबसे जरूरी है इन 3 के बारे में जानना। ये 3 कौन कौन से, प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, और कंपोजिट क्या होते हैं। तो एक बार आप अच्छे से इसको अपने कॉपी कलम पे नोट कर लीजिए। हम 2 सेकंड के लिए आपको टाइम देते हैं, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम प्राइम नंबर की चर्चा कर लेते हैं। किसकी, प्राइम नंबर की। जरा ध्यान से देखिएगा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं ना जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, या तो फैक्टर 1 होगा, या फिर नंबर इटसेल्फ होगा, नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या, मान लीजिए हम लिख दिए 5, बताइए भाई 5 किससे कटता है, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। और यदि हमको इस 5 को काटना हो तो 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से ही कटेगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई तीसरा नंबर है ही नहीं जो इसको काट दे। ऐसे ही 7 बताइए, 7 या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। ऐसे ही हमारे पास 11 है। तो ये हमारे जो है ना प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन वहीं यदि हम यहाँ मान लीजिए 9 लिख दिए, क्या लिख दिए, 9, तो अब जरा ध्यान से सोच के बताइएगा भाई, 9 को काटना है तो 9 को 1 तो 9 को 1 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, 9 भी काट सकता है। अब 9 को काटने वाले 3 नंबर आ गए, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसको केवल 2 ही नंबर काट सकते हैं, तो यहाँ 3 आ गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब भाई यदि 9 प्राइम नंबर नहीं है तो कुछ तो होगा, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि 9 मान लीजिए प्राइम नंबर नहीं तो फिर ये क्या है, तो फिर अब ये 9 आपका कंपोजिट नंबर है। समझ में आया। कहने का मतलब कि जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर समझना बेहद आसान है। तो यदि हम कंपोजिट नंबर की बात करें कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर, देखिए हम हिंदी में लिख दे रहे हैं या फिर चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, अ नंबर विच इज नॉट प्राइम, अ नंबर विच इज नॉट प्राइम। जो प्राइम नहीं होते हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होंगे, तो कंपोजिट नंबर के यदि हम फैक्टर की बात करें कि भाई ये बताइए कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होंगे, तो एक बात तो तय है कि इसके फैक्टर मोर देन 2 होंगे। कितने होंगे, मोर देन 2। यदि हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, इट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझना बेहद आसान है। यदि एक लाइन में बोले तो प्राइम नंबर कौन से नंबर है, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो नंबर इटसेल्फ हो। और ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट
है कि नहीं? तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको समझ लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ हम लोग को प्राइम की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास को प्राइम भी आएगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। अब को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच कॉमन केवल एक होता है ना। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके बीच जो कॉमन होता है केवल एक होता है। कहने का मतलब, यदि 4 और 5 में हम पूछे कि बताइए क्या 4 और 5 को प्राइम नंबर है क्या, तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं हम हाँ ये है। क्यों? क्योंकि 4 और 5 के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, केवल एक कॉमन है। ठीक, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसका HCF, ऐसे दो नंबर मान लेते हैं कोई नंबर A और B है, और इन दो नंबर का HCF यदि 1 आता है, इट मीन्स वो नंबर कौन सा है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका केवल एक कॉमन आएगा, 1, ONE वाला 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर। समझ में आया? तो देखिए हम बहुत सारे नंबर पढ़ लिए, कौन कौन सा नंबर पढ़े जरा ध्यान से देखिए। यहाँ नेचुरल पढ़े 1 से इनफाइनाइट तक, काउंटिंग पढ़े 1 से इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव पढ़े 1 से इनफाइनाइट तक, होल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक, फिर 0 इंटीजर, फिर नेगेटिव इंटीजर। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये सबको मालूम होता है। लेकिन पर्टिकुलर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में जो नंबर हमको समझना है वो समझना क्या है? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक, और इसके अलावा क्या समझना है? को प्राइम नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारे टॉपिक में है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? लेकिन बस यहाँ पे एक वापस दिया तो इसको हम समझ लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर है 20। अब 20 का हमको फैक्टर करना है। 20 का क्या करना है? फैक्टर। तो ध्यान से देखिए भाई, यदि 20 को हमको काटना हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई। 20 को हम चाहें तो 10 से भी काट सकते हैं, 10 2 जा 20, फिर 2 2 जा 1। ठीक, तो इसके फैक्टर कितने आ गए जरा ध्यान से देखिए। 20 के फैक्टर कितने आ गए? 20 इंटू 2 है ना। अच्छा, इसी 20 को हम यहाँ लेते हैं। अब ये 20 है, इसको काटना है। अब इसको हम 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 से, 10 बार में, फिर 2 से, 5 बार में, फिर 5 से, 1 बार में। तो यहाँ 20 का फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 5, ये आया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी 20 का ही फैक्टर है, ये भी 20 का ही फैक्टर है, लेकिन दोनों का करने का तरीका अलग अलग है कि नहीं? तो इसमें सही कौन सा है भाई? ध्यान से देखिए, टॉपिक में ही लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई फैक्टर हमने ये भी निकाला, फैक्टर हमने ये भी निकाला, लेकिन ये प्राइम चीख चीख के क्या बता रहा है? ये प्राइम चीख चीख के ये बता रहा है कि बाबू प्राइम नंबर हमको चाहिए। क्या यहाँ पे ये 10 प्राइम नंबर है? क्या ये 10 प्राइम नंबर है? सोच के बताइए, ये 10 प्राइम नंबर नहीं है। यदि 10 प्राइम नंबर नहीं है तो क्या ये मेथड सही है? क्या ये मेथड यहीं पे गलत हो गया? मतलब ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। जबकि वहीं यहाँ देखिए, 2 प्राइम नंबर है क्या? तो है। ये भी 2 प्राइम नंबर है तो है। 5 प्राइम नंबर है। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। इट मीन्स दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दिस मेथड इज करेक्ट। समझ में आया? तो फैक्टराइजेशन हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमको बस प्राइम नंबर से ही क्या करने होंगे? इसके फैक्टर करने होंगे। तो समझ में आया? प्राइम फैक्टराइजेशन बेहद आसान है। ठीक, बस हमको ये ध्यान देना होगा कि ये क्या है, मतलब कि प्राइम नंबर से ही हम फैक्टराइजेशन करें। ऐसा ना हो कि भाई काटने के लिए हम इसको देखिए यहाँ 10 से काट दिए थे, लेकिन 10 प्राइम नंबर था ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, चलिए, तो हम आशा करते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा,
अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में एलसीएम एंड एचसीएफ, कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, चलिए जरा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक बार आप इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं तो आप एलसीएम और एचसीएफ चुटकी बजा के निकाल लेंगे। और ये एलसीएम एचसीएफ आज आप पहली बार निकालने नहीं जा रहे हैं, ये एलसीएम एचसीएफ क्लास 6-7 से ही आ जाता है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना बेहद आसान होता है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, यदि हम बात करें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में, तो यहाँ एक टर्म आया है मल्टीपल। क्या टर्म आया है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो पहले आप हमको ये बताइए। और यहाँ पे आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप हमें ये बताइए। अब यदि हम मल्टीपल और फैक्टर समझ गए तो बड़ी आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल ले जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल। तो ध्यान से देखिए, मल्टीपल जो होता है ना, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि आप 12 का मल्टीपल निकालिए। किसका मल्टीपल निकालिए, 12 का। तो ध्यान से देखिए, जो 12 का मल्टीपल होगा वो हमेशा 12 का टेबल होगा। मल्टीपल ऑफ, यदि हम 12 निकालें, मल्टीपल ऑफ 12, तो जो 12 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 12 का मल्टीपल 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा। मतलब 12 से हमेशा ज्यादा ही इसके मल्टीपल आएंगे। जबकि वहीं यदि हम 12 का फैक्टर निकालें, फैक्टर ऑफ 12, क्या निकालें, फैक्टर ऑफ 12, तो जो 12 के फैक्टर आएंगे ना, ये 12 से हमेशा कम आएंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ये लाइन समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल निकालते समय जो हमको आंसर मिलता है वो हमेशा नंबर से बड़ा आता है, पहली बात। और दूसरी बात, फैक्टर निकालते समय जो हमको आंसर मिलता है वो नंबर से हमेशा छोटा आता है। ठीक है, इसका मतलब कि मल्टीपल निकालते समय हमेशा बड़ा नंबर आता है। देखिए हिंदी में लिख रहे हैं, हमेशा बड़ा नंबर आएगा, बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, वहीं फैक्टर निकालते समय हमेशा छोटा नंबर मिलेगा, हमेशा छोटा नंबर मिलेगा। ठीक, अब यहीं से एलसीएम और एचसीएफ का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कि यदि अब हमको एलसीएम निकालना है ना, तो हमको हाईएस्ट पावर खोजना होगा। बड़ा नंबर का मतलब हाईएस्ट पावर। और यदि हमको एचसीएफ निकालना है तो हमको कैसा नंबर खोजना होगा, लोवेस्ट पावर। कैसा नंबर खोजना होगा, लोवेस्ट पावर खोजना होगा। समझ में आया। तो एलसीएम और एचसीएफ की हम बात करें तो एलसीएम में लास्ट में मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ही होता है बड़ा, और बड़ा है तो हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ में फैक्टर है, फैक्टर का मतलब ही होता है छोटा, छोटा का मतलब लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो अब हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला लिख देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ। अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर, जैसे ही फैक्टर बोलेंगे वैसे ही दिमाग में आना चाहिए कि हमेशा छोटा नंबर है, मतलब लोवेस्ट पावर होना चाहिए। भाई छोटा का मतलब क्या, लोवेस्ट पावर। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अब यहाँ पे देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, दिखाई दिया। तो एचसीएफ लेते समय हमेशा हम स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। और जितना इंपॉर्टेंट ये लाइन है उतना ही इंपॉर्टेंट इसके आगे वाला भी लाइन है। कौन सा, ये कि प्रोडक्ट तो लेना है लेकिन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, हमें केवल कॉमन वाले का लेना है।
किसका लेना है? कॉमन। मतलब HCF निकालते समय जो दो नंबर के बीच में केवल कॉमन वाला हिस्सा होगा ना, वो कॉमन नंबर ले लेना है, और उसके बाद उसका जो पावर होगा वो पावर हम हमेशा स्मॉलेस्ट रखेंगे। कौन सा रखेंगे? स्मॉलेस्ट। अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे ही आप एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालते समय हमको मालूम है कि m फॉर मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब बड़ा नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट पावर। कौन सा पावर? ग्रेटेस्ट पावर, ठीक, मतलब बड़ा पावर लिया जाएगा। और ईच प्राइम फैक्टर, देखिए यहां पे कहीं कॉमन लिखा है एलसीएम वाले में, एचसीएफ वाले में कॉमन लिखा था कि जो दोनों में कॉमन होगा ना उसका हम लोग क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट पावर करेंगे। जबकि एलसीएम में क्या कह रहा है कि सारे प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है a इज इक्वल टू 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, ठीक है। और हमारे पास एक नंबर है b क्या है? 2 के पावर 1 एंड 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ठीक। अब इस नंबर का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। जरा ध्यान से देखिए, एलसीएम बोर्ड पे देखिए, एलसीएम हम क्या बताए हैं? एलसीएम का फॉर्मूला क्या कहता है कि ईच प्राइम फैक्टर, पहले सारे प्राइम फैक्टर देखिए कौन कितने उसमें प्राइम नंबर है, तो 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, 3 है, 5 है, बस। मतलब ए और बी में देखा जाए तो 2, 3, 5 यही 3 प्राइम फैक्टर बार बार आ रहे हैं, ठीक। अब इसका हमको कौन सा पावर देखना होगा? अब इसका हमको ग्रेटेस्ट पावर देखना होगा। तो जरा ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 के पावर 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ 2 के पावर 3 दिखाई दे रहा है। बताइए 1 और 3 में बड़ा कौन है? तो बच्चा जानता है कि भाई 1 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो यहाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही 3 देखिए, 3 का ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है। भाई यदि पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, तो यहाँ 3 के पावर 2 है, ठीक। तो हम 1 ले कि 2 ले? भाई ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो 2 ले लेंगे, ठीक। और 5 तो यहाँ अकेला, और 5 के पावर 2 है तो यहाँ भी 2 ले लेंगे। इसका मतलब इस नंबर का एलसीएम कितना आ गया? 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। एनी डाउट? ठीक है, चलिए अब इसी का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जरा ध्यान से देखिएगा, फिर कह रहे हैं एचसीएफ वाले में अब केवल पहले तो हमको प्राइम फैक्टर तो होने ही होने चाहिए, उसमें से हमको पहले कॉमन खोजना है कि दोनों नंबर में कॉमन कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं। ध्यान से देखिए, इस दोनों नंबर में कॉमन कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं? तो एक तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ 2 और 3 लिख देते हैं। क्या यहाँ 5 है? नहीं है, इसलिए यहाँ 5 नहीं लिखाएगा, ठीक। पहली बात, यहाँ 5 नहीं है इसलिए 5 नहीं लिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ गया तो हम आते हैं पावर पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमको लोएस्ट पावर रखना होता है, तो वजह सोच के बताइए 2 के पावर 3, 2 के पावर 1 में सबसे कम पावर किसका है? 1 का है, तो 2 के पावर 1 कर दीजिए। और 3 के पावर 2 और 3 के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर भी 1 कर दीजिए। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 के पावर 1 2, 3 के पावर 1 3, 6। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 6। दिखाई दिया? कितना आसान है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। बस आपको यही पकड़ना है, ये वाली बात, ठीक, कि यदि आपका एचसीएफ होगा तो स्मॉलेस्ट पावर देखना है, और यदि आपका एलसीएम होगा तो ग्रेटेस्ट पावर देखना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और आपको करा देते हैं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3 के पावर 4 है, 7 के पावर 2 है, इंटू 2 है, और b इक्वल्स 2 के पावर 5 है और 7 है, ठीक है। चलिए इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। ध्यान से देखिए भाई, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो भाई सबसे पहले हम खोजते हैं इसका क्या, कि कौन कौन से हमारे पास प्राइम नंबर है। तो यहाँ 2 3 7, भाई यही नंबर आए हैं 2 3 7, हम 2 3 7 लिख दिए। अब देखते हैं भाई, एलसीएम मतलब मल्टीपल, मतलब इसमें हमको ग्रेटेस्ट पावर देखना होगा।
तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है 4, 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है 5 और 7 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है 2। ये उसका हो गया एलसीएम। ठीक, अब ऐसे ही एचसीएफ निकाल देते हैं इसका। ध्यान से देखिए, एचसीएफ निकालते समय सबसे पहले हमको कॉमन वाला हिस्सा देखना होगा। तो कॉमन क्या है, यहाँ से 7 कॉमन है, ये 7 दिखाई दे रहा है, तो अब हम यहाँ 7 लिख देते हैं और एक 2 भी कॉमन है, ये लिख देते हैं। अब इसके ऊपर हमको पावर लगाना होगा, तो हमको यहाँ स्मॉलेस्ट पावर लगाना है। तो 7 के स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 की 2 तो 1 हो गया। और 2 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 5, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ भी 1 हो गया। मतलब 7 के पावर 7, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 2 हो गया, 7 2 14, मतलब इसका एचसीएफ 14 आ गया। दिखाई दिया। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, यदि हमारे पास कोई भी दो नंबर ए एंड बी है ना, ठीक है, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी और इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, मालूम है इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, मतलब ए और बी का एलसीएम और ए और बी का ही एचसीएफ, जब इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन देगा, ए इंटू बी देगा। क्या देगा, ए इंटू बी के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, इस बात को समझिएगा। क्या कि दो नंबर का एलसीएम इंटू दो नंबर का एचसीएफ इक्वल्स दो नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें सवाल कैसे बनाएगा जरा ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें सवाल कैसे बनाएगा, देखिए इसमें कितने अननोन क्वांटिटी हैं, एक तो एलसीएम अननोन हो गया, एचसीएफ अननोन हो गया, ए अननोन हो गया और बी अननोन हो गया। यहाँ पे 4 अननोन क्वांटिटी है, तो जब भी इसको सवाल बनाना होगा तो ये 3 कुछ भी दे देगा, है ना, और चौथा हमसे पूछ लेगा। 3 देगा और चौथा पूछ लेगा। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि मान लीजिए हमसे एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, है ना, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, ए दे दिया, तो पूछेगा बताइए बी क्या है। तो आप बताइए, बता नहीं देंगे भाई, एलसीएम दे ही दिया, एचसीएफ दे ही दिया, ए दे ही दिया, हमसे बस बी ही तो पूछ रहा है, तो बड़ी आसानी से रकम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि यदि हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अब एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब 1. यदि हमको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो 1.1 करने में बेहद आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो काफी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 1.1 में हमको एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है, बस यही पूछा है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, धन्यवाद।